Hey everyone, how are you guys doing? So guys, CLAT 2026 is around the corner. ठीक है, 4 महीने के अंदर एग्जाम होने वाला है. डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकती हैं और इस टाइम पे जो हमारा प्रेशर कुकर है उसमें सीटी बजने वाली है. ऐसा फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर है. तो ये सब चीजों को साइड में रखते हैं और थोड़ी देर के लिए बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि अगले 4 महीने हम लोग क्या करने वाले हैं. ठीक है, बेसिकली एक स्टडी प्लान होना चाहिए हमारे पास, एक रोड मैप होना चाहिए जिसको फॉलो करें तो वी गो लाइक अ रॉकेट टू आवर मून. ठीक है, एंड द मून इज एनएलयू नॉट क्लैट. क्लैट तो बीच में एक पार्ट आता है, फिर क्लैट हमें क्लियर करके, काउंसलिंग क्लियर करके, देन वी हैव टू गेट इनटू एन वेरी गुड एनएलयू. ठीक है, तो इन सब को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लैट 2026 के लिए क्या रोड मैप होने वाला है. सो हाय गाइस, माय नेम इज अतुल सिंह. वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा 247. और मैं देखो, अगर तुम्हें बताऊं ना, तो मैंने बच्चों से बात करी और फिर मैंने बात किया तो ये मेरे को कुछ बातें पता लगी. ठीक है, अब वो क्या बातें हैं ये मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट ये बता दो तुम्हें पहले कि इस वीडियो के अंदर हम लोग रोड मैप के साथ प्रॉब्लम्स, स्टडी प्लान और जो बच्चों के डाउट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले, यानी कि तुम लोगों के जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करने वाले. ठीक है, अब कुछ जनरल प्रॉब्लम्स मेरे को, मैंने बताया ना कि मुझे कुछ बातें पता लगी, वो ये जनरल प्रॉब्लम्स है, उनको मैंने समराइज करके यहाँ 4 जनरल प्रॉब्लम्स डाली. ठीक है, द फर्स्ट वन इज पर्सनलाइज स्ट्रेटजी नहीं होती किसी के पास. मेरी बात को ध्यान से सुनना. ठीक है, कभी भी एक फौजी अगर गन चला रहा होता है तो उसे ये बोला जाता है कि भाई अपने कंधे पे, अपने कंधे के बलबूते पे, ठीक है, चल रख के गन चलाना, किसी और के कंधे पे रख के कभी गन नहीं चलाना चाहिए. ठीक है, यानी कि कोई भी वीडियो देखो, तुम रोड मैप की वीडियो देख रहे हो, ठीक है भैया, हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो यू टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम मी. ठीक है, इंस्पिरेशन लेने के बाद खुद का प्लान होना चाहिए, खुद की सब कुछ होनी चाहिए. तो ये वीडियो के साथ साथ यू राइट डाउन योर ओन प्लान. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पुअर डाउट रिजोल्यूशंस, तो डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे मैं ये बात इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा तुम्हें. ठीक है, आई हैव समथिंग फॉर यू. और यहाँ पे थोड़ा सा एलआर को और क्यूए को डील करने में बच्चों को दिक्कत हो रही थी. ठीक है, मुझे ये बात पता लगी बिकॉज ऑब्वियसली आई टीच क्वांट्स, है ना, जिसके अंदर हम डीआई सेट्स वगैरह करते रहते हैं. तो लेकिन इसको कैसे डील करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो भैया फिर भी हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ये तो थोड़ा सा वो है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है या फिर हमें इससे कनेक्ट नहीं है इस सब्जेक्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे उसको डील करना है ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा. ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, ये बात पता लगी. तो देखो यार, टाइम तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. अगर तुम टाइम टेबल नहीं बना पा रहे तो आई विल मेक अ वीडियो जिसमें तुम्हें ये मैं बता सकता हूँ कि कैसे बनाया जाता है टाइम टेबल, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड अवॉइड. तो अगर चाहिए होगी वीडियो तो टाइम मैनेजमेंट वीडियो लिख देना कमेंट में, हम उसको भी डिस्कस कर लेने वाले. ठीक है, सो I have divided this whole preparation journey in 2 parts. ठीक है, this is the phase 1. phase 1 के अंदर हम लोग करेंगे फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ. ठीक है, ऑलरेडी अगर तुम YouTube पे जाओगे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें एक BTA सीरीज दिखेगी, दैट इज बेसिक टू एडवांस. यहाँ पे हर एक फैकल्टी क्लैट के लिए, क्लैट प्रिपरेशन अड्डा 247 के ऊपर हर एक फैकल्टी हर एक सब्जेक्ट को बेस से लेकर एडवांस तक लेके जाने वाला है. तो तुम इस सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो. ठीक है, बाकी मैं तुम्हें बता दूं अगर आगे चले तो अगस्त, सबसे पहले अगस्त और सितंबर के अंदर हम लोग 2 काम करने वाले हैं, एंड द टू थिंग्स आर फाउंडेशन एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. ठीक है, अगस्त के अंदर हम लोग वीक 1 एंड वीक 2 के अंदर क्या करने वाले, इंग्लिश की एंड करंट अफेयर्स को ऊपर फुल फोकस करने वाले, बिकॉज ये स्कोरिंग है, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स स्कोरिंग है. अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है ना, कट ऑफ तो नहीं होता है सच कोई, बट स्टिल आपको एक बेंचमार्क क्रॉस करना है, तो इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स विल पुश यू फॉर दैट बेंचमार्क, क्योंकि एवरीवन डज इट, है ना. तो इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स को करना है. इंग्लिश में कैसे करना है, ग्रामर रूल्स हो गए, वोकैबुलरी हो गए, और ये मैंने मैम से बात करी. ठीक है, तब मैंने ये चीजें लिखी हैं यहाँ पे. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कम से कम 2 पैसेज तो डेली करने पड़ेंगे. ठीक है, यूट्यूब पे भी कराए जाते हैं, हिंदू एडिटोरियल की वीडियोस चल रही है, हर दिन क्लासेस हो रही, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, और इफ यू वांट यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो. सो देयर इज नो इश्यूज अबाउट दैट. करंट अफेयर्स की बात करें तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, है ना. तो अगर तुम्हें पता हो तो लॉ एंट्रेंस एग्जाम बाय अड्डा 247 वाला जो है चैनल, उस पर भी चल रहा है इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू की एनालिसिस चलती है जो कि रोहित सर हर दिन करते हैं, तो तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो. और एल्स इफ यू वांट यू कैन डू इट बाय योर ओन. ठीक है, बट करना जरूरी है. मैं तुम्हें सोर्स भी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि खुद से कैसे करना है, तो करना जरूरी है. ठीक है, मंथली मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण होता है हमारे पास. ठीक है, और नोट मेकिंग जरूरी है. नोट मेकिंग इसलिए जरूरी है बिकॉज एट द एंड, ठीक है, जब हम लोग प्रिपरेशन को अपनी फाइनल पुश दे रहे होंगे विच इज इन नवंबर, ठीक है, तो हमें रिवीजन करनी पड़ेगी चीज़ों की, और जब हमें रिवीजन करना पड़ेगा तो हमारे ही नोट्स हमारे काम आने वाले. इफ़ यू गो बाई सम नोट्स फ्रॉम मार्केट तो फिर वो काम नहीं आने वाले, बिकॉज उससे कनेक्ट नहीं है ना. इस नोट्स के साथ तुम्हारे 3 महीने का कनेक्शन है. ठीक है, लव है हमारा ये.
समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं वीक 3 एंड 4 की, ठीक है। तो वीक 1 एंड 2 की बात कर ली हमने, वीक 3 एंड 4 की बात करें तो यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश के बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए, जीके हमने स्टार्ट कर दिया, एंड दे बोथ द सब्जेक्ट्स आर इन फ्लो, ठीक है। उनको ऐसा नहीं कि निगलेक्ट कर देंगे, अब बंद कर देंगे, हो गया, नहीं, वो फ्लो में चलते रहेंगे। हमने पुश दे दिया, हमने स्टार्ट कर दिया, उनको इग्नाइट कर दिया, अब हम लोग लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को इग्नाइट करने वाले, ठीक है। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो लीगल एप्टीट्यूड में बात करूं तो स्टडी मतलब आईपीसी वगैरह पढ़ सकते हो तुम लोग, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने मैम से पूछा था, तो मैम ने बताया कि ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ठीक है, इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो, और केस बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जरूर, केस बेस्ड क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना है। तो ये वीक 3 एंड 4 के अंदर करो, ठीक है। सो वीक 3 एंड 4 के अंदर जैसे 15 अगस्त से बढ़िया इंडिपेंडेंस डे आएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी मनाना, उसके अगले दिन से लग जाना बढ़िया से लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को स्टार्ट करके, और साइड बाय साइड पैरेलली तुम्हारा क्या चल रहा होगा, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स चल ही रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो पजल्स, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में करना है, और कम से कम 20 क्वेश्चन तो हर दिन करना है लॉजिकल रीजनिंग का, कम से कम 20 क्वेश्चन, ठीक है। वही बात करें अगर सितंबर की, तो सितंबर में हमें वीक 1 एंड 2 में क्या स्टार्ट करना है, क्वांट स्टार्ट करना है। भैया आप इतना लेट क्यों स्टार्ट कर रहे हो? देखो, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा आज तक, जिनने कभी लाइफ में किताब ही नहीं खोली, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। जो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, दे कैन स्टार्ट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में ही, सबसे पहले ही तुम लोगों ने सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया, तुम बीटीएस सीरीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, वीक 1 एंड 2 के अंदर क्वांट स्टार्ट करो और रिवीजन स्टार्ट करो। जो पुराने हमने करंट अफेयर्स और इंग्लिश पढ़े थे, इनके रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मैथ्स पे हमें फोकस करना है, 3-4 चैप्टर होता है, जैसे कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चंस तो डेली करने ही है अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो तो, और इफ यू आर वर्किंग ऑन डीआई सेट्स, एटलीस्ट 2 डीआई सेट्स पर डे, ठीक है। इसके साथ मैं एक और चैप्टर ऐड कर देता हूं, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी जरूर कर लेना साथ में। रिवीजन करना है, रिविजिट करना है पुराने जो हमारे लीगल है, इंग्लिश है, क्योंकि और करंट अफेयर्स भी आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ों का ना टाइमली रिवीजन कर लोगे तो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। वीक 3 एंड 4 के अंदर हमें मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। क्योंकि वीक 3 एंड 4 के अंदर मॉक टेस्ट और एनालिसिस इसलिए करना है बिकॉज हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दिया है और कुछ लेवल तक कंप्लीट भी कर लिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वीक 3 एंड 4 में मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है, जैसे कि 1 या 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट ले सकते हो हर हफ्ते, यानी कि जैसे वेंसडे को ले लिया, फिर एक सैटरडे को मॉक टेस्ट कर लिया, और सेक्शनल है, इस हफ्ते एलआर का कर लिया, फिर हमने करंट अफेयर और इंग्लिश का साथ में कर लिया, फिर लीगल और क्वांट्स के एक साथ कर लिए, तो इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़े, एनालाइज करना है मिस्टेक को और रिवाइज करना है उन वीक टॉपिक्स को जिसमें तुम मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जब फेज 2 में आते हो तो फेज 2 में यू हैव टू डू रिवीजन, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट लगाने यहाँ पे, ठीक है। तो अक्टूबर में जो हमारा फेज 2 का अक्टूबर जब स्टार्ट होगा तो फेज 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। 100% फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर चुके होंगे, और 3 to 4 पर वीक देना पड़ेगा हमें, ठीक है। 3 to 4 मतलब क्या होता है कि 3 to 4 मतलब अगर तुम 3 दे रहे हो तो हर अल्टरनेट डे पे दे लो, 4 दे रहे हो तो हर अल्टरनेट डे पे दे लो, तो तुम्हारा हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम कंडीशंस, टाइम के जो हमारी कंडीशंस होती हैं कि 120 मिनट होता है, ये सारी चीज इसको फॉलो करना है फ्रॉम द डे 1। फोकस ऑन वीक सेक्शंस पोस्ट एनालिसिस, ठीक है। तो जब एनालिसिस कर लेते हो तो जो भी चीज़ वीक रह जाती है, ठीक है, उस पर एक्स्ट्रा टाइम दो, बिकॉज अभी तो अक्टूबर है, 2 महीने बाकी है ना। आगे बढ़ते हैं, वीक 3 एंड 4 के अंदर करंट अफेयर्स की डीप डाइव और लीगल अपडेट्स करने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हें इसी चैनल के ऊपर वीडियोस आने लग जाएंगे जिसके अंदर मंथली और ईयरली 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स, ठीक है, इसकी मैराथन होंगी, तो उन्हें मैराथन्स को अटेंड करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी तुम्हें, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लो, जैसे कि रीसेंट जजमेंट्स हो गए, लीगल मैक्सिम्स हो गए, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो बेसिकली, ठीक है। तो मेमोराइज करना, पहले मेमोराइज नहीं करना, मेमोराइज यहाँ से करना है, पहले चीज़ें समझनी है तुम्हें। उसके बाद आते हैं फाइनल पुश देते हैं नवंबर के अंदर। नवंबर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हाई वॉल्यूम मॉक टेस्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली वो मॉक टेस्ट जो कि एग्जैक्टली क्लैट के पेपर के अंदर आता है, ठीक है, उन मॉक टेस्ट को देंगे हम लोग, और उस मॉक टेस्ट के अंदर ये बात याद रखेंगे, 5 to 6 फुल लेंथ देंगे हम लोग, ठीक है, 5 to 6 वीकली फुल लेंथ देंगे, और इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, मतलब लिटरल हर एक क्वेश्चन को हम जाके देखेंगे क्या हमने इसमें क्या गलती करी है, इसके ऑप्शन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर देना है, नॉट क्वेश्चंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस, यहाँ पे पेपर देना है, मतलब एज इट इज 2020 का पेपर उठाया उसको सॉल्व कर लिया, 21 का पेपर उठाया उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। और तुम ये ना BTA सीरीज में
तुम अपडेट देखते रहना, ठीक है, तुम्हें दिख जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा 247 का, उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना वो पूरी टीम मिलकर सॉल्व कराने वाली है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या होने वाला है, GS/GK के सर आएंगे, ठीक है, रोहित सर आएंगे, वो GS/GK का पार्ट सॉल्व कराएंगे, फिर जस्ट उसके बाद, ठीक है, LR का मैम आएंगी, LR शुभम मैम LR कराएंगी, फिर इंग्लिश होगा, फिर लीगल होगा, फिर क्वांट्स होगा, इस तरीके से मिक्स, मतलब हर एक टीचर अपना सब्जेक्ट कराएगा और वो एग्जाम कंडीशंस के अंदर कराएगा, ठीक है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो भी तुम लोग प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से अभी से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा होगा ना कि कोई बड़ा भाई, कोई बड़ा बहन, एक मेंटोर या फिर एक टीचर तुम्हारा हाथ पकड़ के सॉल्व करवा रहे पेपर, तो उससे बेटर क्या ही हो सकता है, हर चीज़ को तुम्हें समझाते हुए। वर्क ऑन टाइम एलोकेशन, अब यहाँ पे ना तुम्हें अपने टाइम पे काम करना पड़ेगा। अगर पहले तुम 120 मिनट में अगर लेट्स अज्यूम तुम 80 क्वेश्चन कर पाते थे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे, ये था माइंड में। बट यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा टाइम एलोकेशन पे, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे कितने मिनट देने वाले हो, ठीक है। उसके बाद बात करें वीक 3 और 4, यानी कि लास्ट 2-3 वीक्स बचेंगे, इसके बाद एग्जाम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइट रिवीजन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिविजिट करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूलाज, लीगल मैक्सिम्स, जितने भी हमारे नोट्स हैं सबको रिविजिट करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और उसके बाद अवॉइड न्यू टॉपिक्स एंड फोकस ऑन स्ट्रेंथ, यानी कि यहाँ पे कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करने लग जाना कि लास्ट के 15 दिन बच्चे कुछ नया स्टार्ट कर दिया, नहीं, जितना कर लिया बहुत अच्छा किया है, अब अवॉइड करो कोई भी न्यू टॉपिक को स्टार्ट करना, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, डू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, डू द मॉक टेस्ट और डू देयर एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है, गिव द मॉक टेस्ट, और इस तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक वेरी सीरियसली, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत कम टाइम है और तुम्हें मिशन मोड में जाना ही पड़ेगा, कोई और चारा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। एंड मिशन मोड में कैसे जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक इन, ठीक है, वॉट एवर इट टेक्स, जस्ट 4 महीने बचे हैं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आई कैन पुश माई बाउंड्रीज, आई विल पुश माई बाउंड्रीज, ठीक है। नो योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन देम, नो योर वीक टॉपिक्स, वर्क इवन हार्डर ऑन देम, ठीक है। इस तरीके से काम को करना है एंड गिव इट ऑल, मतलब भाई जो भी अब जितना कर सकते हो ना, जितना जान लगा सकते हो उतनी जान लगा दो, खत्म करो, मतलब इस बार क्लैट 2026 इट इज खत्म, इसके बाद सीधा NLU में मिलते हुए, इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि सब्सक्राइब कर लेना क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा 247 को, सो दैट तुम्हें इन्फॉर्मेशन, फ्री क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि हमारी सीरीज भी चल रही है, मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया ही, ठीक है। द नेम ऑफ द सीरीज इज BTA, दैट इज बेसिक टू एडवांस गाइडेंस और वॉट एवर यू वांट, ठीक है। यू कैन कमेंट डाउन हियर, जो भी तुम्हें डिमांड है कि भैया ये चीज़ पढ़ा दो, ये चीज़ करा दो, या फिर ये चीज़ के ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाओ, तो वो सारी चीज़ें पूरी टीम देखती रहती है कमेंट्स को, तो फिर हम लोग उसको ऊपर एक वीडियो, अगर डिमांड होगी तो वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, है ना, फिर मैं ये भी बता दूंगा कि मेरे से कैसे बात करनी है ताकि तुम्हें गाइडेंस मिले फ्री, है ना। अगर तुम यहाँ पे जाते हो और तुम्हें ऐसा फील होता है कि भैया अब तो लास्ट के कुछ महीने बचे हैं, मेरे से तैयारी हो नहीं पाएगी बिना मेंटोर के, ठीक है, तो तुम्हें पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, अच्छे मॉक टेस्ट चाहिए, बहुत क्वालिटी का जो कहते हैं ना, ठीक है, कंटेंट चाहिए और टू द पॉइंट सब कुछ पढ़ना है तुम्हें, तो तुम जा सकते हो क्लैट अड्डा 247 की इस वेबसाइट पे। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे आएगा UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम, यहीं पे एक ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, दैट इज लॉ एंट्रेंस एग्जाम, और लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे क्लैट, ठीक है। तो तुम क्लैट पे क्लिक करोगे तो क्लैट के बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे, स्कॉलर 2.0, अगर तुम लोग एलेट की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास एक और बैच है, दैट इज उमंग, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फिगर आउट करना कहाँ पे है वो बैच, तो वो तुम्हें दिख जाएगा। स्कॉलर 2.0 के अंदर स्कॉलर ये वाला तो पुराना बैच हो गया, ठीक है, ये तो ऑलरेडी काफ़ी आगे निकल गया, तुम इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। और इनरोल करने टाइम पे मेक श्योर टू यूज दिस कूपन कोड, ठीक है, अतुल40, जैसे ये यूज करोगे ना, ठीक है, यू विल बी माई स्टूडेंट, मतलब मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हारा मेंटोर बन जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे तुम ये यूज करोगे तो, एंड यू कैन टॉक टू मी ऑन दिस मेल ID, दैट इज atul.singh@adda247.com। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, ठीक है, माई मेल इनबॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस, बट वो जो डाउट्स होंगे वो जेन्युइन होने चाहिए, ठीक है, ऐसे मतलब हल्के फुल्के नहीं, जेन्युइन डाउट है भैया ये दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल भैया इज वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, है ना। ऑलराइट, गर्दन सूख गई भाई, गला सूख गया, चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।